प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.1 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न ए में है, पारा 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी पे रफ पेज पे समझते हैं। तो आपको प्रश्न में बोला गया था पारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। ठीक है, तो आपको इस चित्र के माध्यम से समझना है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इन सभी चीज़ को ऊपर दर्शाया गया है। जो ऊपर की संख्या है वो प्लस में है। ठीक है, और जो नीचे की संख्या है वो क्या है, माइनस में है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि नीचे की संख्या क्या होती है, माइनस की होती है। ठीक है, तो आपको आंसर में लिखना है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्योंकि पारा नीचे बताया गया था, नीचे का मतलब होता है माइनस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी में है कि एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, आपको प्रश्न अच्छी प्रकार से समझना है। ठीक है, एक हवाई जहाज भूमि से 1500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, चलिए इसको रफ पेज पे समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका जहाज है और ये ऊपर की दिशा में उड़ रहा है। ठीक है, तो ऊपर की दिशा में जाने में क्या होती है, संख्या प्लस की होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है 1000। ठीक है, 1500 मीटर, ये क्या होगी, प्लस में होगी। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न सी में है, यदि 5 कदम पूरब की दिशा में चली दूरी को +5 से व्यक्त करें तो 5 कदम पश्चिम की दिशा में चली दूरी को किस पूर्णांक से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रफ पेज पे समझते हैं। तो प्रश्न बताया गया कि 5 कदम पूरब की दिशा में, ठीक है, तो पूरब है आपका और ये पश्चिम की दिशा है। तो 5 कदम पूरब की दिशा में चलेगा तो उस चली हुई मान को +5 में हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, एंड उसी को 5 कदम पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम इधर हो गया यानी कि इसका अपोजिट। ठीक है, तो कितना होगा दूरी, तो किस पूर्णांक से हम व्यक्त करेंगे। तो यानी संख्या जो है ये प्लस की संख्या से ये विपरीत हो जाती है, यानी कि माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे आंसर में -5 से। उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न डी में है, बैंक खाते में 500 रुपया जमा करना। ठीक है, प्रश्न अच्छी प्रकार से समझना है ताकि क्वेश्चन आपको समझने में कोई त्रुटि ना हो। ठीक है, आपको समझनी है अच्छी प्रकार से। तो बैंक में खाते में कितना, 500 रुपया जमा करना है। जमा करने की फिर क्या होती है, चलिए इसको हम समझाते हैं। इसे हम रफ पेज पे समझते हैं। मान लिया कि आपका ये बैंक है। ठीक है, और इस बैंक में आपको कितना जमा करना है, 500 रुपया जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, इस बैंक में हम 500 जमा कर दिया। ठीक है, तो आपको बताइए इस बैंक में अब कितनी पैसा है, तो पूरा पूरी 5000 रुपया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि प्लस की संख्या हुआ, यानी जमा होना क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो आप इसका आंसर में लिखिएगा 5000 रुपया। तो आई होप कि आपको प्रश्न एक अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तथा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे।